हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। और बिजनेस सर्विसेज के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको टाइप्स के बारे में पढ़ाया था कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और इसमें हमने बिजनेस, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस सर्विसेज के जो कौन कौन सर्विसेज हैं उनकी टाइप्स के बारे में। तो बिजनेस सर्विसेज में हमारा सबसे पहला जो सर्विस है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस, वो आता है बैंकिंग। बैंकिंग एक इस तरह की सर्विस है जिससे आपके बिजनेस में काफ़ी हेल्प मिलती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि बैंक क्या है, व्हाट इज़ बैंक। तो बैंक एक ऐसा अपनी इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का या किसी कंट्री की इकोनॉमी का एक ऐसा इम्पोर्टेंट एक मीन होता है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जो उसकी इकोनॉमी को स्टार्ट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, उसको रन करने के लिए क्या है, ज़रूरी है। यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक के बारे में। तो बैंक क्या करता है? बैंक सबसे पहला तो है डिपॉजिट ऑफ सेविंग्स। डिपॉजिट ऑफ सेविंग्स कि जो जनता की बचत होती है उसको क्या करता है, जमा करता है। दूसरा काम करता है वो लैंडिंग ऑफ मनी का। लैंडिंग ऑफ मनी यानी कि इसका जो काम है वो है पैसे लेना। ये तो पैसे लेना है और ये है पैसे देना। तो जब ये पैसों का लेन देन करता है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक्सचेंज का काम है, जिसका ट्रेड का काम है। किस चीज़ का? मनी का। कि मनी एक्सचेंज करता है, मनी ट्रेड करता है, मनी का बिजनेस करता है। कौन करता है? बैंक। बैंक जो होता है इसके द्वारा डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और सारी की सारी फैसिलिटीज़ में बैंक कमाई करता है, अर्निंग करता है। ये जो भी आपको फाइनेंशियल सर्विसेज देगा वो या तो कमीशन पर होंगी, या डिस्काउंट पर होंगी, या इंटरेस्ट पर होंगी। और ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो आपके बिजनेस को असिस्ट करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लोन फैसिलिटी दे सकते हैं। आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए अकाउंट्स वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है जिसमें आप डे टू डे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपके जितने भी पैसे जमा होंगे ट्रांजैक्शंस के, वो सब उसमें जमा हो जाएंगे। आपको जिन जिन को पेमेंट करना है वो सब उनसे किया जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर हम सिंपली ये सोचें कि बैंक क्या है, तो बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के पैसे जमा करता है और उनको तब देता है जब वो मांगते हैं। यानी कि जब हमको ज़रूरत होगी तब जाके हम पैसे निकाल भी सकते हैं किसी भी सोर्स से, चेक से, ड्राफ्ट से, या एटीएम के थ्रू भी आजकल पैसे निकलते हैं। तो वो सारी चीज़ों से जैसे ही हम पैसे मांगते हैं बैंक आपको उस समय पैसे दे देता है। क्लियर? इसके अलावा आपके लिए लोन फैसिलिटी, लैंडिंग ऑफ मनी, यानी कि पैसा उधार देने का काम भी करता है कौन? बैंक। तो बैंक के मेनली तो दो काम हैं। इसके अलावा और जो सर्विसेज हैं, इसके और जो काम हैं उनके बारे में भी हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे आगे। तो बैंक का जो सिंपल मीनिंग है वो आपको समझ में आ चुका है कि बैंक ऑर्गेनाइजेशन है एक इस तरह का जो पैसों का ट्रांजैक्शन करता है, जो रुपयों का लेन देन करता है, लोगों की बचतों को जमा करता है, उनकी सेविंग्स को डिपॉजिट करता है और उन्हें लोन देता है, उन्हें पैसे उधार देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में। टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो अगर हम बैंक्स के टाइप्स की बात करें तो यहाँ 4 तरह के आपके बैंक के टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है आपका कॉमर्शियल बैंक। देखो, कॉमर्शियल बैंक को बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी बोला जाता है। कॉमर्शियल बैंक होते हैं वाणिज्यिक बैंक। और ये बैंक कौन से होते हैं, इनको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कॉमर्शियल बैंक वो बैंक हैं जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से गवर्न होते हैं। यानी कि इन कॉमर्शियल बैंक पर ये एक्ट चलता है और इस एक्ट के थ्रू ही इन्हें बनाया जाता है और इनको चलाया जाता है। मतलब इस पे जितने भी नियम चलेंगे वो इसी बैंक के चलेंगे। इनका काम क्या है? इनका काम वही है, डिपॉजिट ऑफ सेविंग्स और लैंडिंग ऑफ मनी। तो ये दो काम किसके हैं? आपके मेन काम जो हैं, दो काम, वो किसके हैं? कॉमर्शियल बैंक के। आपकी सिटीज़ के अंदर, आपके टाउन्स के अंदर मोस्टली जो आपके बैंक सर्विसेज होती हैं वो कॉमर्शियल बैंक्स की होती हैं। इसके अंदर जो आपके काम है वो सभी सिंपल बैंक्स की तरह होते हैं।
इनके अंदर जो आपके बैंक हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं प्राइवेट बैंक और एक होते हैं पब्लिक बैंक। प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं? प्राइवेट बैंक वो होते हैं जो प्राइवेट लोगों द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, प्राइवेट लोग मैनेज करते हैं। जैसे मान लो एक बैंक का नाम है आपके येस बैंक, तो येस बैंक जो है इसके एक मालिक हैं, इनके ढेर सारे क्या हैं मैनेजर्स हैं, इन पे कंट्रोल गवर्नमेंट का ये है, लेकिन फिर भी ये इंडिपेंडेंट है मार्केट के हिसाब से काम करने के लिए। ये गवर्नमेंट का इनमें इंटरफेयर कम होता है और ये सारे काम अपने खुद के डिसीजन से करते हैं। तो उनको कहते हैं हम कैसे? प्राइवेट बैंक, जिसमें येस बैंक आता है, जिसमें आपका एक्सिस बैंक आता है, जिसमें आपके कोटक महिंद्रा बैंक आता है। तो ये वो बैंक हैं जो आपके प्राइवेट बैंक्स हैं। पब्लिक बैंक्स कौन से होते हैं? पब्लिक बैंक वो होते हैं जो गवर्नमेंट सेटअप करती है, जिनका स्टार्ट गवर्नमेंट ने किया, मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में, कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में। इनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो ये जो आपके बैंक हैं उनमें ढेर सारे बैंक आते हैं आपके, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, जैसे इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इसके अलावा कैनरा बैंक। तो ये जो बैंक हैं आपके, ये कौन से बैंक हैं? ये पब्लिक कॉमर्शियल बैंक है। ये जो सारे बैंक आपने नाम लिखे हैं ये कैसे हैं? पब्लिक कॉमर्शियल बैंक है और इनका कंट्रोल किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में, ठीक है। तो ये आपका सिंपल कॉमर्शियल बैंक था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। कोऑपरेटिव बैंक को बोलते हैं हम सहकारी बैंक, और सहकारी बैंक जो है वो सहकारी व्यवस्था के आधार पर स्टार्ट किए जाते हैं। सहकारी बैंक जो होते हैं इनका स्टार्ट करते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। इसके अंतर्गत क्या होता है आपका? ये बिजनेस ये जो कोऑपरेटिव बैंक इनको स्टार्ट किया जाता है, और जो विलेजेस होते हैं, जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, उनके अंदर जो आपके बैंकिंग फैसिलिटीज़ देने का काम है वो किनका होता है? कोऑपरेटिव बैंक्स का होता है। जैसे हम फार्मर्स की बात करें, जैसे हम विलेजर्स की बात करें, तो उनको एग्रीकल्चर के लिए या अपने पशुपालन के लिए क्या हो चाहिए? उनको लोन्स वगैरह की फैसिलिटी चाहिए होती है। तो वो छोटे लोन्स जो हैं वो उनको कौन देता है? कोऑपरेटिव बैंक्स देते हैं। इसमें होते हैं आपके 3 तरह के बैंकिंग सिस्टम होते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो होता है स्टेट लेवल पे वो होता है अपेक्स बैंक। इसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो वहाँ होता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इसके अलावा एक होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो सोसाइटीज़ हैं वो 2 तरह की हैं, अपेक्स बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो गांव हैं उनके अंदर इस तरह से आपके क्या होता है? काम किया जाता है। उनके अंदर लोन फैसिलिटी कौन देता है? ये कोऑपरेटिव बैंक देते हैं। इसके अलावा आपके आते हैं फिर स्पेशल बैंक। स्पेशल बैंक जो होते हैं इनको हम डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। स्पेशल बैंक या डेवलपमेंट बैंक कौन से होते हैं? ये ऐसे बैंक हैं जो बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं उनको बड़े बड़े अमाउंट के लॉन्ग टाइम पीरियड के लोन देते हैं। जैसे आपने नाम सुना है टाटा, बिरला, डालमिया, रिलायंस। इन कंपनीज़ को अगर मान लो अपना इंडस्ट्री सेटअप करना है तो उसमें लगभग 1000-2000 करोड़ रुपए लगते हैं, और इतने बड़े लोन ये कॉमर्शियल बैंक नहीं दे पाते, कोऑपरेटिव बैंक तो दे ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इनको जो लोन फैसिलिटी है जिनमें ह्यूज अमाउंट, बड़ा अमाउंट शामिल होता है, जिनका टाइम पीरियड लंबा होता है, जिनकी टर्म्स थोड़ी कैसी होती हैं? कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, वो चीज़ आपकी इसके अंदर होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा एग्जिम बैंक का। ये एग्जिम बैंक का मतलब होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। अब सीधी सी बात है यार, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा तो कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल डील कर रहे हो आप। इंटरनेशनल डील कुछ कम रुपयों में नहीं होती, यहाँ पे आपको बड़ा पैसा चाहिए, और ये बड़ा पैसा आपको कौन देगा? ये बड़ा पैसा देगा आपको डेवलपमेंट बैंक। तो डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं उनका सीन यही है कि ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को बड़ी अमाउंट के लोन देते हैं। इनके पास ये पब्लिक की डिपॉजिट्स पर क्या नहीं है? डिपेंड नहीं है। जैसे आपके कॉमर्शियल बैंक है वो डिपॉजिट्स पर डिपेंड करते हैं। डिपॉजिट अगर अच्छे आएंगे तो पैसा होगा, आप लोन दे सकते हैं। ये क्या है? सभी जो आपके स्पेशल बैंक हैं, डेवलपमेंट बैंक हैं, ये सभी कंपनी फॉर्मेट के अंदर है, और इनके पास अपनी शेयर कैपिटल होती है। और इस शेयर कैपिटल की वजह से अगर मान लो कल को आपकी जो डिपॉजिट्स हैं वो इनके पास नहीं आती हैं, तो जो रिसेशन पीरियड आता है उसके अंदर भी ये लोन दे सकते हैं। तो इसलिए इनसे बड़े लोन लेने में दिक्कत नहीं आती।
और लास्ट आता है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब कि केंद्रीय बैंक, और आप जानते ही हैं इस बारे में कि सेंट्रल बैंक इंडिया में कौन सा है। तो सेंट्रल बैंक का नाम हमारे इंडिया में है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये केवल कितना है, एक है। ध्यान रखेंगे हम, इसमें तो ढेर सारे आपके उदाहरण हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक कितना है, एक ही है। कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे हैं, कोऑपरेटिव बैंक 3-4 तरह के हैं, एग्जिम बैंक वगैरह जो हैं आपके ये भी ज़्यादा हैं, लेकिन RBI एक ही है। RBI देश का सेंट्रल बैंक है, कंट्री का सेंट्रल बैंक है। और ये सेंट्रल बैंक के फॉर्मेट में काम क्या करेगा, सबसे पहले तो इसका काम होता है बैंकों के बैंक के रूप में काम करना, यानी कि बैंकों का बैंक, यानी कि जैसे हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, ऐसे ही ये बैंकों के पैसे जमा करता है और बैंकों को लोन देता है। तो ये बैंकों के लिए बैंक का काम करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रल बैंक है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब किसी कंट्री के अंदर जो करेंसी का फ्लो अप एंड डाउन होता है तो उसमें दिक्कत आती है, तो उस अप एंड डाउन को बैलेंस करना है, जो फ्लो ऑफ करेंसी है उसको बैलेंस करना, उसको कंट्रोल करना, और ये कंट्रोल किसका है, RBI का। क्योंकि करेंसी इशू करने की ऑथराइजेशन जो है वो किसके पास है, RBI के पास है। आप देखते हैं कि आपके यहाँ इंडिया में जो मार्केट में अपन के नोट चलते हैं उसमें 2 रुपये से लेके और 2000 रुपये तक का जो नोट है उस पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है। तो वो सारे के सारे नोट, करेंसी नोट जो है उनको कौन इशू करता है, ये RBI इशू करता है। ठीक है। तो इसका काम नोट इशू करने का भी है। ये मुद्रा व साख पर नियंत्रण रखता है, नोट इशू करता है। मैंने बताया 2 से लेके 2000 तक, यानी कि 1 रुपये का नोट जो होता है वो RBI इशू नहीं करती, 1 रुपये का नोट इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। कभी आप देखेंगे उस नोट पे ध्यान से तो आपको मिलेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक उस पर नहीं लिखा होता, उस पर लिखा होता है भारत सरकार, और उस पर फाइनेंशियल सेक्रेटरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी होते हैं उनके क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। जबकि जो RBI इशू करता है उस पर RBI गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से सेंट्रल बैंक भी होता है। तो आपके 4 तरह के बैंक जो होते हैं वो आपके बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंडिया में चलते हैं। तो बैंकिंग और बैंक के टाइप्स के बारे में आपको समझ में आया है, आई होप। नेक्स्ट लेक्चर बातें करेंगे हम अगले टॉपिक के बारे में। थैंक यू।